खबर देंगे आपको। कोई कह रहा है कि एमक्यूएम का मैंडेट फेक है। कामरान टेसोरी की मुबैना ऑडियो जो कुछ मैंडेट के साथ हुआ, इसकी वजह भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ही है। हम तो 7 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ के साथ बैठे थे। कामरान टेसोरी की मुबैना ऑडियो में कहा गया पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑपोजिशन में थे, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ प्रेशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, उसकी वजह भी आप ही लोग हैं। क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें कि हम आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया, और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत, जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोमन जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम अपना सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिबेट कर रही है, और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज नहीं है। और बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला ज़ाहिर राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन। राफे, पहले हमने देखा मुस्तफा कमाल की ऑडियो आई और अब कामरान टेसोरी की, मजीद क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता दिनों ये राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था और इस इजलास में कामरान टेसोरी मौजूद थे और कल मुस्तफा कमाल की एक ऑडियो लीक हुई थी और आज गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की ये ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो राब्ता कमेटी को ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग से जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें कामरान टेसोरी भी मौजूद थे। उनका मजीद ये कहना था कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर प्रेशर डाल रही है कि सिंध की गवर्नरशिप एमक्यूएम की ना हो, और अगर गवर्नरशिप एमक्यूएम की हो तो उसमें कोई दूसरा नाम हो। और उन्होंने ये भी गुफ्तगू में कहा, इस हवाले से एक नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को बता भी दिया गया है, लेकिन राब्ता कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि गवर्नर कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो में कि अब देखना है कि किस हद तक एमक्यूएम प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि गवर्नरशिप का फैसला एमक्यूएम करेगी और कोई और नहीं करेगा। ये भी ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं, इसलिए ये प्रेशर दिया जा रहा है। उन्होंने, गवर्नर सिंह ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी ने सदर, चेयरमैन सेनेट और 2 गवर्नरशिप ले ली हैं और अब वो नून लीग पे ये प्रेशर डाल ली कि सिंध का गवर्नर जो है वो एमक्यूएम से ना हो। उन्होंने अपनी ऑडियो में ये भी बात कही है कि मुस्तफा कमाल सही बोल रहे हैं कि रिस्क लेकर एमक्यूएम इस हुकूमत में जा रही है और ऐसी हुकूमत जिसको साला साल जो है वो बातें सुनने को मिलेंगी, ये सिलसिला शुरू हो चुका है ख्वाजा साद और जावेद और दीगर नून लीग के रहनुमाओं के साथ। उन्होंने कि एमक्यूएम साथ भी दे हुकूमत का और वजारतों में उनको टेक्नोलॉजी की हुकूमत की बदावत मिले, जिससे वो सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई खिदमत नहीं कर सकता, गवर्नर भी उनका ना हो, तो ऐसी हुकूमत का हिस्सा भी हो और वोट भी दें, तो इससे जो है वो मजीद एमक्यूएम के वोट बैंक पर असर पड़ेगा और वोटर भी नाराज होंगे। तो गवर्नर सिंह की ये ऑडियो सामने आई है, मुबैना ऑडियो है, और इसमें गवर्नर सिंध जो नून लीग से मुज़ाकरात हुए थे उसकी जो है वो रोदात पूरी राब्ता कमेटी को सुना रहे हैं, क्योंकि राब्ता कमेटी को एतमाद में लेना है और फिर राब्ता कमेटी ही मजीद आगे के फैसले। जी बहुत शुक्रिया राफे हुसैन।